हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड आज हम सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अभी तक अराउंड जो हमारे सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कंपनी ने, अराउंड 15 प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा में लॉन्च किए हैं और कुछ प्रोडक्ट्स है जो एफएमजीसी में लॉन्च किए हुए हैं। उसके रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। हमारा जो ज्वाइनिंग प्रोडक्ट है बूस्ट इम्यून, इसके बारे में फिर एक बार कहता हूँ। उसमें जो है खास करके आयुर्वेद का जो जिसको मिनी च्यवनप्राश बोला जाता है, वह रसायन चूर्ण उसकी मध्यवर्ती कल्पना है। ये रसायन चूर्ण जिसमें गिलोय, गोखरू और आंवला ये 3 प्रधान घटक होते हैं और यही इसको ही हमने विस्तार किया है। उसमें हमने जोड़ा है शतावरी, हड़जोड़, बला, स्पिरुलिना। तो ये सारा विस्तार जो किया है उसका सफलतम उसके जो रिजल्ट है वो हर कोई देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और मैं तो इतना हैरान हूँ कि मैंने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी ऐसे भी रिजल्ट उसके आ रहे हैं। वो किसी के मतलब स्किन के कोई दाग कम हो गए हैं, उंगलियां टेढ़ी की वो सीधी हो रही है, जोड़ में भी मतलब जोड़ों के दर्द में भी उन्हें कोई आराम आ रहा है। तो ये सारे रिजल्ट जो है उसकी उसकी अपेक्षा मैंने नहीं की थी, लेकिन ये हमें मिल रहे हैं। तो ये सारे जो है इसका इसका सारा श्रेय अपने टीम मेंबर्स को जाता है। उन्होंने जिस आत्मविश्वास से उन्होंने सामने दिया है, सामने वाले ने भी उसकी उतनी कदर करके वो खाई है और उनको रिजल्ट आए हैं। तो ये हमारा बूस्ट इम्यून इसके लिए ज्वाइनिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी मेन विशेषता यह है कि शरीर के हर कार्य पद्धति, हर कार्य प्रणाली यानी सिस्टम जिसको बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारी सिस्टम्स को जो ताकत देने का काम करती है, जिसके कारण से सिस्टम को ताकत मिलने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसके लिए उसका नाम रखा है बूस्ट इम्यून, बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी। तो वो अपना काम करती है और उसके रिजल्ट आप लोगों ने मुझे दिए हैं। मैंने जो प्रेडिक्ट किया वो तो रिजल्ट मिल ही रहे, उससे भी ज्यादा रिजल्ट मिले हैं और इसका पूरा श्रेय अपने टीम मेंबर्स को जाता है। तो वो बूस्ट इम्यून बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ में अपने बाकी भी प्रोडक्ट है, जैसे हम शीत तनु है, फिर हमारा नाइस डे है, उसके साथ में घन अस्थि है, हमारा रूमोस सिरप है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है, तो ये रूमोस सिरप और कैप्सूल जो हमारे जॉइंट पेन के लिए हम वापरते हैं, तो ये रूमोस सिरप और कैप्सूल ये जो खाली उसमें थोड़ा सा तकलीफ ये है कि रूमोस सिरप देते समय में हमें केवल भरोसा करना है, पूछना है कि उसे डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज अगर है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही उन्हें उसको देना है, इतना खाली ध्यान रखिएगा। उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और शायद पिछली मीटिंग में हमारी बात हुई थी कि गुजरात में उसके रिजल्ट मिले हैं और सूरत में हमारे कोई टीम लीडर के कोई डाउन लाइन में है, उनके पिताजी को वगैरह भी अच्छे रिजल्ट मिले थे उसके। तो उसके जो कंटेंट वगैरह है आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। याद रखिएगा, पिछली बार मैंने जोड़ों के दर्द के लिए कुछ अलग कारण भी बताए थे। जोड़ों का दर्द अगर है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। उनका प्रोफेशन, उनके व्यवसाय के कारण से उन्हें ज़्यादा समय खड़ा रहना है, ज़्यादा चलना है, कि जिसके कारण से टांगों में प्रेशर ज़्यादा आके जोड़ों का दर्द होता है। या फिर होता है मोटापा, वजन की बढ़ोतरी, वजन ज़्यादा होने के कारण भी जोड़ों का दर्द होता है। या तो होता है उनका हेरिडिटरी, यानी उनके घर में उनके उनके दादा नाना में किसी के वो जोड़ों के दर्द की पुरानी तकलीफ है, वो खून में से उनके पास में आ जाता है।
ये सारे जो उसके कारण है वो कारण पूछना पड़ता है, देखना चाहिए, उसके साथ ही उसका अगर इलाज करेंगे तो सही इलाज कम से कम दवाइयों में और कम से कम समय में अगर उन्हें मिलता है तो वो लोगों का अपने कंपनी के प्रति विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है और कंपनी में वो डेफिनेटली ज्वाइन हो जाते हैं। आखिर अपना उद्देश्य वही है कि भाई स्वास्थ्य का भी प्रसार करे और बिजनेस का भी प्रसार करे। तो जिसके चलते हम हमारे ये प्रोडक्ट के साथ में हम हमारा उद्देश्य बिल्कुल ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा और एक प्रोडक्ट है हमारा पाइल, कैप्सूल पाइल। उसमें खून खराबा जैसे उसमें एक प्रधान उसमें घटक है और जिसके कारण से केवल दूसरे या ज्यादा से ज्यादा तीसरे डोज में, 3 डोज में किसी भी तरह का अगर बवासीर में अगर खून जा रहा है तो 3 डोज में उनको रिलीफ आता है। ये हमारा आज तक का अनुभव है। तो यही एक कारण है कि वो जो हमारा पल्स कैप्सूल है उसके साथ में अगर नाइट के डे के अगर आप जोड़ देते हैं, हाँ, तो वो पेशेंट को और भी अच्छा रिलीफ, क्योंकि नाइट डे देने के बाद में टॉयलेट को सॉफ्ट आने का जो कारण है, ये पेशेंट को हमेशा टॉयलेट में जोर लगाना पड़ता है। वो जोर लगाने का काम उनका ये नाइट डे देने के बाद में कम हो जाता है और उनके शरीर की जो हीट है वो हीट को कम करने के लिए अगर उसके साथ में हम खाने के पहले शीतल तंत्र का प्रयोग देते हैं तो उनको एक्सेलेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो बवासीर के लिए, कोई भी तरह की बवासीर है या कहीं से भी, मतलब लेडीज लोगों को खून ज़्यादा जाता है, पीरियड में हो या पीरियड के बाद में भी हो, अगर खून ज़्यादा जाता है वहाँ पर ये सारा प्रयोग आप कर सकते हैं। ये बवासीर की भी कैप्सूल वहाँ पर भी काम करती है। तो ये मतलब मुझे कहने का कारण ये है कि हमें वो भी कोई पेशेंट मिलते हैं तो उनको भी हम ये ट्रीटमेंट यही कैप्सूल के माध्यम से कर सकते हैं। फिर जैसे हमारी घन अस्थि है, तो घन अस्थि अगर हम जोड़ों के पेशेंट को अगर देते हैं जहाँ पे जिनको ज़्यादा चलना है या खड़ा रहना है अपने व्यवसाय के कारण से, तो उनके जोड़ों में जोड़ उनके घिस जाते हैं, अस्थियां उनकी गलना शुरू होती है। तो उनकी अस्थियों का गलना जो है ये घन अस्थि कैप्सूल कम कर देती है, जिसके चलते उन्हें साथ में अच्छा रिजल्ट मिलता है और वो लॉन्ग टाइम रिजल्ट मिलता है, जो अपना मूल उद्देश्य है कि उन्हें अच्छी सेहत मिले और उनकी सेहत लंबे समय तक बनी रहे। ये रिजल्ट उनको उसके कारण से मिलता है। दोस्तों, मैं आपको घन अस्थि का और एक बीमारी का इलाज में बता रहा हूँ, घन अस्थि से कर सकते हैं। वह है डिलीवरी के बाद में औरतों को जो पहले के दिनों में मेथी के गोंद के लड्डू खिलाते थे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स अपने घन अस्थि कैप्सूल में मौजूद है, जिसके चलते डिलीवरी के बाद में वो स्त्री को अगर घन अस्थि कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम को देते हैं तो वो लड्डू का काम वो अपनी कैप्सूल कर देंगी, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। तो ये घन अस्थि का मैंने आपको और एक उपयोग बताया है जो आप आसानी से कर सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी में भी बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, बच्चों की हड्डियां मजबूत होने के लिए ये आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें वही गोंद और मेथी का लड्डू जो है ना, वही हलीम है, गोंद है, मेथी है, उस पर पूरे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और विशेषता और भी ये है कि डायबिटीज के पेशेंट भी दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर में भी दे सकते हैं। तो जिसके चलते आपको दवा देते समय कोई झिझकने का कोई कारण मैंने रखा नहीं है। यह है घन अस्थि कैप्सूल। नेक्स्ट डे के बारे में मैं बता चुका हूँ, जिसके जो लेने के कारण से आपका दिन नाइस हो जाता है। तो क्योंकि पेट साफ हो तो फिर पूरा स्वास्थ्य हमें मिलता है, और पेट साफ होने का मेन काम वो करती है। इसके लिए आप 2 कैप्सूल अगर आप रात को दें तो पेशेंट आपको
धन्यवाद देता है। उसका प्रयोग हम केवल कॉन्स्टिपेशन में ही नहीं, हम बवासीर में भी करते हैं। उसका प्रयोग अगर हम क्रॉनिक एसिडिटी में अगर हम ये करें, एसिडिटी के जो पेशेंट होते हैं उनको अगर ये शीत तंतु के साथ में रात में अगर आप 2 कैप्सूल नाइट डे की देते हैं तो उनकी एसिडिटी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। तो ये नाइट डे का मैंने आपको और भी एक उपयोग बताया है। ये सारे अपने दवाइयों के उपयोग का है। और ये सारी मेडिसिन मैंने जैसे बताया, मैंने एकदम जिसको रनिंग कमेंट्री जैसा मैंने आपको बता दिया है, अलग 2-3 उपयोग भी बता दिए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों में किसी ने अगर कोई मेडिसिन यूज किए हैं, किसी को कोई तकलीफ आई है या किसी को कुछ और भी रिजल्ट मिलने के लिए कुछ और उन्हें प्रयोग करने की उनकी जरूरत वो महसूस करते हैं तो वो जरूर मुझे पूछे। शरद राणे सरांनी हँड रेज केलंय. शरद राणे सरने हँड रेज किया है. आय थिंक उन्हें कुछ क्वेश्चन है. हमारे नम हमारे बोलो बोलो बोला सर। नमस्कार सर। हाँ। सबसे पहले अभी जो इम्यून बूस्ट और ऑयल दिया था मैंने एक दोस्त के फ्रेंड को, दोस्त के भाभी को, तो ओके। उसका उसका रिजल्ट जबरदस्त आया है, क्योंकि उनके हात को मुंगी मुंगी यानी मुंग्या येत होत्या. हाँ, तर हाथ ते हाथ फुल हो रहा था। तर त्या बऱ्या झाल्यात एकदम. म्हणजे एकदम म्हणजे नाही बोला, तो थोडासा आराम पडलाय. दुसरं पाळव्यात टाचा जरा दुखत होत्या, त्याला थोडासा आता आराम पडलाय. म्हणजे गणपतीला स्टार्ट केलेला आहे, गणपतीमध्ये. अरे बाबा. त्याच्यामुळे तो रिझल्ट चांगला आलेला आहे. त्यांना त्यांना अगर टाटा दुखता, अगर उनकी एरिया में दर्द है हाँ तो उनको इसके साथ में उनको खाने के समय में अपना घन औषधि कैप्सूल जरूर देना। ओके उनको ओके, और अच्छा रिजल्ट आएगा। चलेगा, वो भेज दूंगा. मैं गांव में है ना, वो तो भेज दूंगा. कोई बात। ओके. धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद। थैंक यू सर. थैंक यू सो मच राणे सर. थैंक यू. बिजली शाह मैम ने भी हैंड रेज किया है. मैं मैम को अनम्यूट कर रही हूँ. आज हम लोग कुछ टॉपिक में बात करेंगे लेडीज का. तो आप जेंट्स लोग हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधे डॉक्टर ही हम लोग भी कर रहे हैं. क्योंकि हर किसी को बीमारी के बारे में जानकारी होना सभी को जरूरत है. यस मैडम, यहाँ से बराबर, राइट. जैसे डॉक्टर जी ने अभी बोला है, ये लेडीज लोग को बहुत सारे इशू होता है. बहुत सारे लेडीज ऐसा है जो उनका उम्र अभी 50 साल हुआ नहीं, पर उनका जो टाइम पीरियड आता है वो बंद हो गया. इसका कारण क्या है, इस विषय में मेरे को बात करनी है. और दूसरी बात, जैसे 14, 15, 16, 17, 18 साल का जो लड़की लोग होता है, उनको पीरियड की बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको बराबर आता ही नहीं है. इस विषय में आप कुछ बताइए, हमारा पास कुछ पड़ा पाए. जरूर दे सकते हैं जी, बताइए. देखिए, सबसे पहली बात है कि जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, हमारा तो क्लिनिक में अनुभव ये है कि आज से 15-20 साल पहले यानी तो ये होता था कि करीब 16-17 के बाद ही पीरियड स्टार्ट होता था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि 11-12 में भी पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, वो इरेगुलर है, कुछ भी है, लेकिन छोटी उम्र में पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ये विषय बहुत बड़ा है, इसमें हम पूरा काम नहीं कर सकते। ये मैं शुरू में बता देता हूँ, क्योंकि क्या है कि इसका मूल कारण है अपने शरीर का पोषण। शरीर की जो तंदुरुस्ती, पोषण जो है, वो पोषण अगर अच्छी तरह से हो। देखिए, हम में से काफी लोग हैं कि वो 100 रुपया छोड़ के 1000 रुपया किलो भी कोई धान्य हुआ, कोई अनाज हुआ, तो उसको खरीदने की उनकी ताकत है, लेकिन उनकी मजबूरी क्या है कि वो कहाँ और कैसे पैदा होता है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते।
यानी कि खेती में जाके उसमें भाई ऑर्गेनिक तरीके से वो तैयार होता हो या नहीं होता है, या ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, ये जो सारी बातें जो है ना, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। और यह उसका ही दुष्परिणाम है कि ये सारी तकलीफें हो रही है। इसको हम लोग तकलीफ बोलते हैं। जो बच्चे को मतलब जिसकी खेलने की उम्र खत्म नहीं हो रही है, उसको पीरियड आना चालू हुआ, तो जब पीरियड आना चालू हुआ तो नेचुरली उनका जनन क्षमता उनकी कुछ मात्रा में शुरू हो जाती है। अब आप उससे समझ सकते हैं कि उनके माता पिता पे कितनी आफत आती है। तो ये जो सारी बातें हैं, तो ये है उसमें केवल और केवल एक ही हमारे पास में पुरुष का एक का है, हमारा किंग कार्ड है। क्या है हमारा किंग कार्ड? वो है हमारा बुश इम्यून। क्योंकि बुश इम्यून में ऐसे द्रव्य रखे हुए हैं कि अभी मैंने वही बताया कि शरीर के हर सिस्टम को, शरीर के हर अंग को ताकत देने का काम बुश इम्यून करता है। और जाहिर है अगर हर अंग में अगर ताकत अपने आप में आ जाती है तो नेचुरली उसका फंक्शनिंग भी अच्छा हो जाता है। तो हमारा बुश इम्यून ये हमारा इस मामले में हुक्म का एकता है। ये सबसे दूसरी बात है, जो बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए मैं आगे चल के बात करता हूँ। उनकी माताओं का प्रशिक्षण होना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चियों के घर में उनकी माताओं का ध्यान उनके तरफ में नहीं होता है। यह मैं पूरे खेत के साथ में कहता हूँ। बिल्कुल। अब बात निकली है तो मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताऊंगा कि मेरे पास में ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनकी माताओं ने मतलब आज उनकी उम्र 35-40 है, वो बच्चियां नहीं है, लेकिन बचपन से उनकी माता ने उनको बताया कि पीरियड में जितना भी खून जाता है ना उतना अच्छा होता है। और मैंने ये अनुभव किया है कि उनको किसी को जॉइंट पेन की शिकायत है, किसी को बैक पेन की शिकायत है, किसी को मतलब हाथ पाँव तुरंत मतलब उनसे कुछ काम ही नहीं होता है, और बहुत इलाज किए ऐसे पेशेंट आते हैं। फिर उनको विस्तार से जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं ना, और हिस्ट्री लेने के बाद में जब ये मेरा प्रश्न आ जाता है कि भाई आपको पीरियड के समय में पहले 3 दिन में कितने नैपकिन चेंज करने पड़ते हैं, तो कोई 3 बोलते हैं, कोई 4 बोलते हैं, कोई बोलते हैं लार्ज साइज के नैपकिन उनको लगते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातों से ये पता चलता है कि उनकी माताओं का प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली ये है कि जैसे माहवारी शुरू होती है तो पहले दिन या ज्यादा 2 दिन के लिए नॉर्मल साइज के 3 नैपकिन, तीसरा नैपकिन पूरा यूज नहीं हो तो भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा तीसरा नैपकिन तक लगता है। तीसरे दिन से कंपल्सरी सेकंड नैपकिन के बाद में तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसको नॉर्मल पीरियड नॉर्मली बोला जाता है। तो ये सबसे पहले माताओं में ध्यान रखने की बात है। आप सबको मेरी विनती है कि जिनके घर में लड़कियां हैं उनकी माताओं को इस बात से जरूर अवगत करें। तो ये है नॉर्मल पीरियड के समय में जो लड़कियां हैं, कुंवारी कन्याएं जो है, उनमें से 80% लड़कियों के पेट में दर्द हुए बिना उनको महीना नहीं आता है, क्योंकि वही मेन कारण फिर आ जाता है कि इनके अंगों का पूरा तरह से विकास नहीं होता। और ये विकास जो है, जो विकास हमारे खाने से होना है उसको हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जो शादी के बाद जो विकास होता है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है, तो उनको पेट में दर्द होके जो पीरियड आना है उसका हम ज्यादा 50-60-65% इलाज कर सकते हैं। उसके आगे ऊपर वाले की मर्जी। ज्यादा दर्द हो तो पेन किलर खानी है। अब ये सारी बात हुई हमारी 14, 15, 16, 17 साल की लड़कियों की। अभी बिजली मैम का दूसरा सवाल है कि लेडीज जो एजेड लेडीज है उनको 50 के बाद में पीरियड नहीं आता है। नहीं, पर 50 उनका हुआ नहीं है, जबकि उनका कितना 45 ऐसा कुछ
है, जबकि उनका उम्र जिनका उनसे भी ज्यादा है, उनको अभी तक आ रहे, पर उनको नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? अभी ये बहुत नाजुक मामला है। इसके बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि उनका अपना अपना स्वास्थ्य होता है और उनकी अपनी डिलीवरी के बाद में, खास करके डिलीवरी के बाद में उनकी जो मतलब उनके शरीर की जो ठीक से उसका पोषण होना चाहिए। डिलीवरी के बाद में हर जगह में एक अलग तरह का खाना वो स्त्री को दिया जाता है। उसका हेतु होता है कि उसका गर्भाशय का संकोच अच्छी तरह से हो, डिलीवरी के समय में उसके कमर की हड्डियों में जो तकलीफ हुई है तो कमर की हड्डियों को अच्छे से ताकत रहे और उसका स्वास्थ्य बना रहे। तो ये कई जगह में अनेक कारणों से ये नहीं हो पाता है। कहाँ कहाँ मैंने ये भी देखा है कि लड़कियां जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उल्टी होती है, इस तरह से मुंह बना के बात करती है और उनकी माताएं, उनकी सासू माताएं उनके सामने हाथ नहीं माथा तक फेंक देती है। तो ये जो है इसका अच्छे से वह चीजों को उन्हें अच्छे से उसका महत्व बताना ये हमारा काम है कि भाई आज नहीं इसकी आवश्यकता आपको, लेकिन आगे की जिंदगी में आपको इसका अनुभव हो जाएगा जब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो सारी बातें हैं, क्योंकि उस समय में जो हानि होती है शरीर की, उस हानि को पूरी करना, उसकी आपूर्ति पूरी करना है। तो ये जो सारा है इसके कारण से विशेष खान पान डिलीवरी के पहले 1.5 महीने में अलग से खान पान हर स्त्री को दिया जाता है। चाहे उसका स्वरूप महाराष्ट्र में थोड़ा सा अलग है, गुजरात में अलग है, सब जगह जगह में अपना अपने हिसाब से अलग थोड़ा सा अलग पड़ता है। तो ये जो सारा है उससे उनकी जो क्षति जो शरीर की होती है वो क्षति को पूरी कर किया जाता है। और उसके लिए मैंने बताया हमारे पास में तुरुप का एक ही एक है, वो हमारा बूस्ट इम्यून, राइट। तो हम उन्हें बूस्ट इम्यून दे सकते हैं, घन अस्थि दे सकते हैं। किसको? एजेड औरतों को। और तीसरी जो बात है, मैं डिग्री मैम को मैं विनती करता हूँ, तीसरी बात को जानने के लिए हम 1-to-1 में बात करेंगे। उसको मैं जाहिरता से मैं बात करना थोड़ा सा सभ्यता के विरुद्ध कह सकता हूँ। जी, एक सवाल और है मेरा। एक पेशेंट है जेंट्स है, उनका पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ है, 2 बार ऑपरेशन करा है, फिर भी उनको दिक्कत परेशानी कम नहीं हो रहे। होती है, पहले आप ये समझिए ऑपरेशन क्या होता है। पाइल्स में मैंने जैसे बताया कि वो पेशेंट को कई महीनों से, कई सालों से उनको जोर लगाए बिना टॉयलेट नहीं होती है, पॉटी नहीं होती है। तो जिसके कारण से जोर लगाते लगाते उनके आंतों का जो आखिरी हिस्सा होता है, तो आखिरी हिस्से की जो इलास्टिसिटी होती है, उनका लचीलापन जो होता है, वो लचीलापन नष्ट हो जाता है। और वो नष्ट होने के कारण से उसकी लंबाई बढ़ती है। देखो आप रबर बैंड लीजिए और उसको 100-200 बार में उसको लंबा कीजिए, छोड़ दीजिए, लंबा कीजिए, छोड़ दीजिए, तो उसका लचीलापन खत्म हो जाता है और उसका आकार जो है बढ़ जाता है। वही बात हमारे शरीर में भी होती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि वो जो बढ़ा हुआ आकार है उसको समा पाए। इसलिए वो जो बढ़ा हुआ जो हिस्सा है वो शरीर के बाहर आ जाता है। फिर लोग उसको अलग अलग बात करते हैं, कोई कोम आया है, कोई भाई उसको कुछ हुआ है। तो ये जो सारी बातें ऑपरेशन के समय में क्या होता है कि वो बाहर आया हुआ हिस्सा जो है उसको काट देते हैं। लेकिन जो मूल कारण होता है कि ताकत लगाए बिना पेट साफ नहीं होना, ये मूल कारण अपनी जगह में हो जाता है। क्योंकि मूल कारण जो है उसका वो जो कारण है वो फंक्शनल होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी जो मल निस्तारण सिस्टम जो हमारे शरीर में ऊपर वाले ने बनाई है, उनके शरीर में वो थोड़ा सा वो सिस्टम में गड़बड़ हो जाने से वो रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। तो यही कारण होता है ऑपरेशन फेल होने का, क्योंकि खाली बाहर का हिस्सा काट दिया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद में भी मैं बताता हूँ कि सर्जन वो पेशेंट को पेट साफ होने की दवा रोज लेने के लिए बोलते ही है। जब ऑपरेशन के बाद में भी अगर पेट साफ होने की दवा लेनी है
तो हम पेट साफ होने के बाद बिना ऑपरेशन का क्यों नहीं करेंगे? सही बात है। और दूसरी बात है, उनको हमेशा उनका हजमा बिगड़ा हुआ रहता है, और हजमा बिगड़ने से सबसे पहले क्या होता है कि मुंह को स्वाद नहीं होता, और हमेशा चटपटा खाने की उनको मतलब आदत हो जाती है, क्योंकि उनके मुंह में स्वाद नहीं होने से चटपटा खाने को दिल करता है। तो जिसके कारण से ये तीखा स्पाइसी मसाले वाला खाने से पेट में गर्मी बढ़ जाती है, फिर गर्मी से उनकी एसिडिटी बढ़ के और उनकी हीट बढ़ के उनको फिर पाइल्स की शिकायत फिर हो जाती है, फिर वो मल में कड़कपन आ जाता है, फिर वो मतलब जोर लगाए बिना पेट साफ नहीं आना वगैरह, पूरी वो बैड साइकिल में घूमते रहते हैं, वो दूसरे चक्र में पूरे घूमते रहते हैं। इसके लिए उनको क्या करना है कि उनको केवल और केवल सबसे पहले बताना है कि आपको नॉर्मल खाना खाना है, साथ में आपको चाहे 2 बार छोड़ के 3 बार भी टॉयलेट में जाना पड़े तो जरूर जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जोर नहीं लगाना है, कोशिश कीजिए जोर नहीं लगाना है। तीसरी बात है, उनको ये कहना है, हो सकता है कि आपको 2-2 दिन पेट साफ नहीं हो, तो चिंता मत करो, खाली अपना जो पेट है, कोई पेट में गड़बड़ है क्या है उसका खाली आप ध्यान रखो। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो आप आराम से आप वैसे ही कंटिन्यू करते रहो। तीसरे दिन आपको पेट साफ आना ही है। अपने शरीर की एक विशेषता है, अपना शरीर कोई भी बाहर की चीज ज्यादा समय तक अपने अंदर में नहीं रखता है। अगर हमारे अनजाने में हमारे मुंह में अगर कुछ चला जाता है तो तुरंत हमें उल्टी की भावना होती है, आंखों में कुछ जाता है तो आंखों में से पानी ज्यादा आ जाता है। पानी पीने के समय में अगर थोड़ा सा पानी अगर हमारी श्वास नलिका में, हमारी हवा की नली में जाता है तो तुरंत हमें खांसी लगती है। तो शरीर की ये अपनी विशेषता है कि वो जो खराब चीज है, जो अपने शरीर में जो लाभदायक नहीं है, ऐसी चीजों को ज्यादा समय तक अपने अंदर बना के नहीं रख सकता। तो दूसरे तीसरे दिन में उनको टॉयलेट साफ आनी है, उनको इतना खाली थोड़ा सा धीरज रखने को बोलना है, और अपनी गोलियां देनी है जो मैंने बताई, शीतकनु देनी है खाने के पहले, नाइट से देनी है रात में, उनको फाइबर डाइट बोलना है। फाइबर डाइट के लिए आप गूगल का सपोर्ट उनको लेने के लिए बोल दीजिए कि भाई गूगल में आपको फाइबर, या तो सबसे बड़ी सरल बात यह है कि उनको लीफी वेजिटेबल बोलना, हरी पत्तियों की सब्जियां, लीफी वेजिटेबल उनको बोल सकते हैं, जिसके चलते आप उनका इलाज करेंगे। और जिस समय में उनको चुभन और जलन होती है, उनको कहना है कि सॉफ्ट सरफेस पे ही बैठना है, नरम सरफेस पे बैठना है, जिसके चलते वो बैठ सकेंगे और उनको तकलीफ कम हो। ठीक है, उस जगह में आप कैस्टर ऑयल का प्रयोग करा सकते हैं, एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। शरद राणे सर ने हैंड रेज किया है। मैं शरद राणे सर को अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्कार मॅडम, ऐकायला येतोय का आवाज? येतोय? बिलकुल सगळ्यांना हो हो. पुन्हा एकदा मला एक म्हणजे सांगायचं आहे की ती स्टोन एका व्यक्तीला झालाय, लेडीज मध्ये आणि जेंट्स मध्ये स्टोन मध्ये काय फरक आहे सर? मला एवढं फक्त ऐकायचं. स्टोन होतो Stone- लेडीजला, हा स्टोनचा प्रॉब्लेम. स्टोन हा स्टोनच असतो, हा त्याची जी प्रक्रिया शरीरामध्ये जी होते ती तशीच असते, ओके. जी पुरुषामध्ये होते तशीच स्त्रीमध्ये पण होते. नाही नाही, पण निघण्याच्या प्रक्रियेला थोडासा त्रासदायक पुरुषाला होतो का? काही होत नाही. नाही ना. हा पुरुषाला- मग तेच माझ्याकडे एक केस आलेली आहे, तर त्यांना स्टोन बोला. हा माझ्याकडे एक केस आलेली आहे, पण ते तर गावानं रिपोर्ट घेऊन येतील, गावाला असतात ते रिपोर्ट घेऊन बरं. येणार आहेत, आणि मग हम्म. त्यानंतर ते मी तुम्हाला मी सेंड करेन आणि मग त्यावर आपण डिस्कशन करू. नाही तर बडगुजर डॉक्टर सर आहेत, त्यांना पण दाखवू शकतो, असं काय नाही. बिलकुल काही प्रश्न नाही. मोठी गोष्ट ओके. एकच करतो की हा. स्टोन जो आहे तो साधारणपणे आपल्या शरीराची रचना अशी आहे की हा. 4 ते 5 मिलीमीटर, 4 हा. ते 5 चा स्टोन, 5 ओके. mm पर्यंत स्टोन आहे, तर तो नुसतं थोडंसं पाणी
नॉर्मल पेक्षा थोडं जास्त पाणी पिऊन सुद्धा तो स्टोन आपल्या मूत्रमार्गातून बाहेर निघून जातो. ओके तेवढी बरोबर. लवचिकता आपल्या मूत्रमार्गामध्ये असते. त्याच्याने ओके स्टोन कुठे आहे याच्यापेक्षा तो स्टोन किती आकाराचा आहे हे महत्वाचं आहे. बरोबर बरोबर. हा मग ते त्यासाठी रिपोर्ट करणार आहे सर ते. हा आणखी तो जो सोनोग्राफीच्या रिपोर्ट मध्ये आपल्याला स्टोनचा आकार मिळाला ना, हा, म्हणजे मग आपण त्याप्रमाणे जसं 4-5 mm पर्यंत स्टोन असेल तर त्यांना ते फक्त आपलं सिरप जरी दिलं डिपोनिल बरोबर. हा तरी सुद्धा त्यांना त्याच्याने फरक पडतो. ताबडतोब त्यांना 15 दिवसामध्ये तो स्टोन पडून जातो. ओके ओके ओके. कारण तो नॅचरली पण जाऊ शकतो. परत हा, हा. आपल्याकडे आले कमीत कमी डिपॉझिट तर द्यायला पाहिजे. तेवढाच आपला हक्क आहे. न बरोबर बरोबर बरोबर. हा इथे राईट आहे. चालेल चालेल. थँक्यू सर. थँक्यू. आणि थँक्यू यापेक्षा जर सो मच मोठा राणे सर. हा हा थँक्यू बोला सर. 1 एक मिनिट. 2 मिनिटं. यापेक्षा जर मोठा स्टोन असेल तर आपल्या ठरल्याप्रमाणे आपल्या कॅप्सूल आणि सिरप हा दोन्ही पण ना. किडनी स्टोन कॅप्सूल जर ओके 5 mm पेक्षा मोठा 10 mm पर्यंत जर असेल तर ओके. नुसतं सिरप सुद्धा तो पडतो, पण कॅप्सूल आणि सिरप तर लवकर पडतो. नक्की नक्की. शुअर शुअर शुअर. थँक्यू. तेव्हा आपण पेशंटची कॅपॅसिटी बघून त्याला 1 किंवा 2 औषध आपण लावू शकतो. नाही नक्की 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 नक्की. थँक्यू सर. थँक्यू. धन्यवाद पुन्हा एकदा. थँक्यू सो मच राणे सर. सुनील कर्ले सरांनी सुद्धा हँड रेज केले. मी कर्ले सरांना अनम्यूट करते. कर्ले सर तुम्ही अनम्यूट करू शकता. नमस्कार सर. नमस्कार बोला. तर माझे मित्र आहे त्यांची मिसेसला तिची जी मासिक पाळी येते ती 15 दिवसांनी येते किंवा 20 दिवसांनी येते. बर. त्यांच्या घरी किती माणसं आहेत? त्यांच्या घरी अशी 4 माणसं आहेत. बर. त्यांना एक तुम्ही असं सांगा की यांना विश्रांतीची आवश्यकता आहे. अच्छा. त्या वहिनींना एक असं सांगायचं की त्यांना विश्रांतीची आवश्यकता आहे. तेव्हा आपली रोजची जी अत्यावश्यक कामं आहेत गरजेची तेवढी कामं करून थोडी विश्रांतीची वेळ वाढवा. हा पहिला भाग. दुसरा भाग म्हणजे त्यांना आपला रेग्युलर बूस्ट इम्यून त्यांना फक्त देत राहा. तिसरा भाग म्हणजे की त्यांना सकाळी उपाशी पोटी आणि संध्याकाळची म्हणजे दुपारी जेवणाच्या 4 तासानंतर संध्याकाळच्या उपाशी पोटी या दोन्ही वेळेला त्यांना ओटी पोटावरती म्हणजे नाभीच्या खालीचा जो पोटाचा हिस्सा आहे तर त्या भागावर त्यांना थंड पाण्याचा कपडा ठेवून तो कपडा वाळेपर्यंत साधारण अर्धा तास ते 40 मिनिटांपर्यंत त्यांना थंड पाण्यात पोटावरती शेक घ्यायला सांगायचा. पोटावरती शेक घ्यायला सांगायचा थंड पाण्याच्या कपड्याचा. थंड पाण्याच्या कपड्याचा शेक घ्यायला सांगायचा. कधी? उपाशी पोटी, सकाळी पण आणि संध्याकाळी पण. अच्छा. दोन्ही वेळ हे त्यांना करायला सांगा. आणि फक्त त्यांना आपलं बूस्ट इम्यून एवढं एकच त्यांना हे द्या. अगदी तुम्हाला वाटलं त्यांचं जर वजन कमी वगैरे असेल तर त्यांना सेक प्रो पण द्या. सेक प्रो देताना बूस्ट इम्यून जे आहे ते जेवणाच्या वेळेला द्या. अच्छा. त्यांचं वजनचा अंदाज किती असेल? 50-55 वजन तरी 35 किलो असेल. 35? 35-40 ते वजन किती असेल? मग द्या त्यांना. मग सेक प्रो पण द्या त्यांना. सेक प्रो पण द्या. काही इश्यू नाही, तो द्या. बाकी मग आपण त्यांना त्याच्यानंतर मग तुम्ही त्यांना हे दिल्यानंतर 15 दिवस काय होतं त्यांनी बोला. बूस्ट इम्यून घेतलेली आहे आपल्याकडे. बूस्ट इम्यून घे. किती दिवस झाले घेऊन? तरी आता महिना होईल. बर. मग आता त्यांना सांगा की आता त्यांना म्हणजे थोडक्यात ते बूस्ट इम्यून चालू केल्यापासून त्यांना 2 वेळा पाळी येऊन गेली. बरोबर? पहिल्या 15 यायची, आता ह्या वेळेला 20 दिवस झाले. 20 दिवसांनी आले. ठीक आहे ना. मग त्यांना दाखवत सांगा तुम्ही ती गोष्ट की ओके. आता तुमचं 2 पाळी मधलं अंतर वाढलेलं आहे. आता अजून पण वाढेल पुढच्या वेळेला.
बरोबर. आणि त्यांना तो थंड पाण्याच्या पट्टीचे प्रयोग पण सांगा करायला. चालेल त्यांना सर. ताबडतोब ओके. ओके. आणि त्यांना स्टेक प्रो अवश्य द्या, कारण चालेल. त्यांचं वजन फार कमी आहे. चालेल. ओके, धन्यवाद. बिजली मैम के लिए मैं बता दूं, बिजली मैम के लिए मैं बता दूं, सुनील जी ने जो अभी बताया वो लेडी को महीने में 2 बार पीरियड आता है, उसके लिए मैंने उनको बूस्ट इम्यून लेने के लिए बोला है. उनका वजन कम होने के कारण से उनको स्टेक प्रो भी लेने को बोला है और ठंडे पानी का सेक करने के लिए बोला है, लेकिन वो खाली पेट, और दिन में खाने के 4 घंटे के बाद में. और वो सेक कहाँ करना है? उनके पेड़ों पर, नाभि के नीचे. ठीक है श्वेता जी? जी छोटा वाला पेट पे सेक करना है. बिल्कुल 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 समझे. जी ठीक आहे, जी धन्यवाद. बिल्कुल. सेकंड प्रॉफिट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतर्फे पहिले तर मी डॉक्टर सरांचे आभार मानते की त्यांनी स्वतःचा खूप महत्त्वाचा वेळ आमच्यासोबत शेअर केला आणि आमचे जे प्रॉब्लेम्स होते आपले जे प्रॉब्लेम्स होते ते सॉल्ट आउट करण्यासाठी हेल्प केली. त्याचबरोबर आपल्या प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिली. त्यानंतर आजची मीटिंग मी इथे स्टॉप करते. परवाच्या मीटिंगची लिंक मी खूप लवकर आपल्यापर्यंत पोहोचविणार. तोपर्यंत थँक्यू सो मच. गुड नाईट एव्हरीवन.